हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और हम कवर कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर बुक को। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमें एक सुइटेबल एडजेक्टिव को फिल करना है दिए गए सेंटेंसेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस को। इसमें लिखा हुआ है द टाउन स्टूड आ, फिर दी गई है ब्लैंक स्पेस और उसके बाद लिखा है सीज। स्टूडेंट, सीज का मतलब होता है घेराबंदी यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम घेराबंदी को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड को यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव और ये हो सकता है लॉन्ग जिसका मतलब लंबा होता है या फिर ड्रेडफुल जिसका मतलब भयानक होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं अगर वो एडजेक्टिव यहाँ पर नाउन सीज से रिलेट कर पाए तो। अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है द और उसके बाद हमें एक एडजेक्टिव को भरना है और फिर लिखा हुआ है प्राइज वाज वॉन बाय अ हिंदू। तो हमें यहाँ पर प्राइज को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत है और हम यहाँ पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट का। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ दिया गया है द और फिर दी गई है खाली जगह। उसके बाद लिखा है वुमेन लिव्स इन अ रेस्ट हाउस। यहाँ पर वुमेन एक नाउन है जिससे पहले एक सुइटेबल एडजेक्टिव भरनी है। तो हम इससे पहले वीक या ओल्ड को यूज कर सकते हैं, पुअर भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, आप कोई सभी एडजेक्टिव चूज कर सकते हैं। इसके लिए इस सेंटेंस के लिए मैं ओल्ड को चूज कर रहा हूँ, आपको बाकी के जो अच्छे लगे आप यूज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ वेरी, फिर खाली जगह है और उसके बाद मैटर। हमें मैटर की मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए एक सुइटेबल एडजेक्टिव को इस ब्लैंक स्पेस में भरना है। हम यहाँ क्रिटिकल, इम्पोर्टेंट, सीरियस जैसे एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड को यूज करना ज्यादा सुइटेबल लग रहा है। अब स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द बैटल ऑफ वाटरलू एंडेड इन आ, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद विक्ट्री दी गई है। स्टूडेंट्स, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो नॉन विक्ट्री की मीनिंग में कुछ ऐड कर सके। लेकिन इससे पहले मैं आपको वाटरलू के बारे में बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जरूर सुना होगा। ये बैटल नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच में हुई थी और इसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं विक्ट्री से पहले कौन से एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। विक्ट्री से पहले हम ग्रेट, ग्लोरियस, एक्सेलेंट जैसे एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये याद रखना होगा कि ब्लैंक स्पेस से पहले ए दिया गया है, तो हम सिर्फ वही एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हों, जैसे ग्रेट हो गया, ग्लोरियस हो गया। तो यहाँ पर हम ग्रेट को यूज कर लेते हैं और काम खत्म। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 6 को। यहाँ पर लिखा हुआ है सडनली देयर अरोज ऑफ, इसके बाद ब्लैंक स्पेस है और लिखा हुआ है स्ट्रॉम। तो अब हम ऐसा एडजेक्टिव यूज करेंगे यहाँ पर जो स्ट्रॉम की मीनिंग में कुछ ऐड कर सके, जैसे वायलेंट या फिर फियर्स, किसी एक को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले सेंटेंस में दिया गया है इट इज आ, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लाई। यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम लाई को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए विलफुल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है द और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा है टाइडिंग्स वेयर अ हैवी ब्लो टू द ओल्ड मैन। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज, इंफॉर्मेशन। तो इस सेंटेंस के हिसाब से हम यूज करेंगे एडजेक्टिव बैड को। इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर दिया गया है हियर इज ₹50 द फेयर एंड कीप द, फिर ब्लैंक स्पेस और उसके बाद मनी लिखा हुआ है। इस ब्लैंक स्पेस में हम रिमेनिंग भर सकते हैं जिसका मतलब होता है बचा हुआ। अब सेंटेंस नंबर 10, इसमें दिया गया है हिज रीडिंग इज ऑफ अ वेरी, फिर ब्लैंक स्पेस और उसके बाद रेंज। रेंज को यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं ब्रॉड,
लार्ज, वास्ट, किसी एक को यहाँ पर लिख देंगे और हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है द इंजर्ड मैन वांट्स, फिर ब्लैंक स्पेस और उसके बाद एडवाइस है। सेंटेंस के हिसाब से मेडिकल एडवाइस ज्यादा सुइटेबल है, तो हम मेडिकल को यहाँ पर यूज करेंगे और सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है यू कैन नॉट हैव इट, फिर ब्लैंक स्पेस और उसके बाद वेज लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बोथ को यूज करेंगे, बोथ वेज को मॉडिफाई कर देगा और सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया एक्सपेक्ट्स, फिर ब्लैंक स्पेस और उसके बाद मैन टू डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे जो कि है एवरी। नेक्स्ट सेंटेंस में हम एक प्रोवर्ब देखेंगे और इस प्रोवर्ब को पूरा करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है जो है अर्ली। इस प्रोवर्ब का मतलब होता है जो जल्दी काम शुरू करता है उसे कामयाबी मिलती है। अब चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है हैव यू एनी, फिर ब्लैंक स्पेस और उसके बाद रीजन टू गिव। इस सेंटेंस में हमें रीजन को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि है वैलिड। इसके अलावा हम करेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 16 को। इस सेंटेंस में दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस और उसके बाद लिखा है एंजाइटी हैज अंडरमाइंड हिज हेल्थ। एंजाइटी का मतलब होता है वरी करना, चिंता करना, और हमें एंजाइटी को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे एंडलेस और ये हो जाएगा एंडलेस एंजाइटी, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली चिंता। तो सेंटेंस नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सेंटेंस नंबर 17 है इसमें दिया गया है देयर वेयर रायट्स इन, फिर ब्लैंक स्पेस और उसके बाद प्लेसेस। तो इसमें हम सम भर सकते हैं, सेवरल भी भर सकते हैं या फिर मैनी भी भर सकते हैं। कोई सा भी एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है एन और उसके बाद दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है मैन विल नॉट रीजन कामली। इस सेंटेंस में हम मैन से पहले एक एडजेक्टिव को यूज करेंगे और ये एडजेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो एन से भी रिलेट कर पाए। तो एन जो होता है ये हमेशा ऐसे वर्ड से पहले यूज किया जाता है जो वावेल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि एंग्री। इसके बाद हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है ही स्टैंड्स और इसके बाद ब्लैंक स्पेस और फिर फीट इन हिज स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स एक तरह के मोजे होते हैं। इस सेंटेंस में हमें फीट से पहले 7, 8 जैसे नंबर्स भर सकते हैं। यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ 6 को। इसके बाद लिखा हुआ है नेल्सन वॉन फॉर हिमसेल्फ ब्लैंक स्पेस, फिर फेम लिखा हुआ है। इस फेम को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव इमॉर्टल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इटर्नल भी हो सकता है यहाँ पर। अब सेंटेंस नंबर 21 को देखेंगे। यहाँ पर दिया है आई हैव, फिर स्पेस दिया गया है और उसके बाद लिखा है कैश। तो कैश से पहले हम रेडी का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है ही ऑलवेज वॉक विद अ, फिर स्पेस दिया गया है और उसके बाद लिखा है स्टेप। स्टेप से पहले हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव जैसे कि लाइट या फिर हैवी या फिर लिटिल का यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है और उसके बाद लिखा हुआ है एरर्स आर नॉट इजीली करेक्टेड। इस सेंटेंस में हम सच का यूज करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 24 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी क्लाउड हैज अ ब्लैंक स्पेस, फिर लाइनिंग। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस एक प्रोवर्ब है और इसमें लाइनिंग से पहले सिल्वर एडजेक्टिव को यूज करेंगे, जिससे इसका मतलब हो जाएगा बुरे वक्त में भी कुछ भलाई होती है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ मैन ऑफ और फिर ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद लिखा है एम्बिशन। इस एम्बिशन से पहले हम ग्रेट का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट सेंटेंस को देखेंगे। इस सेंटेंस में दिया गया है ही वॉज लिसन टू इन, इसके बाद ब्लैंक स्पेस है और फिर दिया गया है साइलेंस। तो हम यहाँ साइलेंस से पहले कंप्लीट या फिर टोटल का यूज कर लेंगे और ये सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हैव अ ब्लेसफुल डे, साइनिंग ऑफ।